दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग के तहत सहायक शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त 935 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्नातक उम्मीदवारों के लिए शिक्षा विभाग में शानदार नौकरी को हासिल करने का सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 26 सितंबर 2025 है। आइए देखते हैं कोटिवार पदों की संख्या कितनी रखी गई है, महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित रखे गए हैं। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 374 पद रखे गए हैं, वहीं महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग में 131 पद आरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 93 पद है, महिलाओं के लिए 33 पद आरक्षित रखे गए हैं। ईबीसी के लिए 168 पद है, महिलाओं के लिए 59 पद आरक्षित हैं। बीसी के लिए 112 पद है, महिलाओं के लिए 39 पद आरक्षित हैं। एससी के लिए 150 पद है, महिलाओं के लिए 53 पद आरक्षित हैं। एसटी के लिए 10 पद हैं, महिलाओं के लिए 4 पद आरक्षित रखे गए हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 28 पद रखे गए हैं। इस रिक्तियों की कुल संख्या 935 होती है। इसमें 319 पद बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यहाँ नोट करें कि कुल पदों में से 37 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 19 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं इस पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता 26 सितंबर 2025 को या उससे पहले पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा रखा गया है। परीक्षा में केवल लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, SC ST महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम क्वालिफाइंग नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग में पुरुषों के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल रखी गई है, वहीं जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग में महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। बीसी ईबीसी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। SC ST वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल रखी गई है। दिव्यांग सैनिक के लिए आयु सीमा 18 से 47 साल और पुरुष सैनिकों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की आयु सीमाएं गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा रहेगा। परीक्षा में सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य भाषा में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों सेक्शन में प्रश्नों की संख्या क्रमशः 100 रहेगी। तीनों सेक्शन के लिए क्रमशः 2-2 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्य भाषा की परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में 30% न्यूनतम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को क्वालिफाई माना जाएगा। वहीं सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता क्रमशः 100 नंबरों का आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इन दोनों में निर्धारित न्यूनतम नंबर प्राप्त नहीं करने वाले कैंडिडेचर पर विचार नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा का सिलेबस कैसा रखा गया है। सामान्य भाषा की परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न अभ्यर्थी के भाषा संबंधी प्रयोग की जांच करने के लिए सेट किए जाएंगे। वहीं सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य योग्यता में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, सादृश्य, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण,
अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। बिहार सरकार के 21 अगस्त 2025 के निर्णय के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क केवल 100 रुपये निर्धारित किया गया है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 26 सितंबर 2025 तक जमा कर सकते हैं। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में नंबर समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के नंबर के अनुसार मेरिट लिस्ट निर्धारित की जाएगी। लिखित परीक्षा और सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्त अंक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। आइए देखते हैं चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान और भत्ता कितना मिलेगा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को 29,200 से 92,300 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान मिलेगा। इसका पे लेवल 5 ग्रेड पे 2800 रखा गया है। इसके अलावा चयनित कर्मियों को डीए, एचआरए, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे। आइए देखते हैं दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इससे पहला है ऑनलाइन आवेदन की पर्ची, दूसरा है पहचान पत्र फोटो युक्त जैसा कि आवेदन में दिया गया हो, तीसरा है हाल की 4 पासपोर्ट आकार की फोटो, चौथा है मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए, पांचवा है स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र अंक पत्र, छठा है पिछड़ा वर्ग अंतर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, सातवां है SC/ST उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आठवां है EWS प्रमाण पत्र, नौवां है स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र, 10वां है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया कैसे रखी गई है। बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आयोग की वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना अनिवार्य है। OTR करने के लिए अभ्यर्थी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बनाए गए पासवर्ड से bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर लॉगिन करेंगे। आवेदक का प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद न्यू एप्लीकेशन टैब में सारी ऑनगोइंग एक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, जिसमें व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पर क्लिक करते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे और सबमिट एंड पे फीस पर क्लिक करके पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आइए देखते हैं आवेदन के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। अभ्यर्थी के पास वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए। अभ्यर्थी अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट, सिलेबस और विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।